चीन ताइवान की आजादी का समर्थन करने वाले लोगों को आजीवन अपराधी बनाएगा। ये बात चीन के ताइवान मामलों के ऑफिस के प्रवक्ता जू फेंगलिन ने कही है। ये पहली बार है जब चीन ने ताइवान की आजादी के समर्थकों को खुले तौर पर धमकी दी। हालिया दिनों में चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ा है। ताइवान लगातार बीजिंग के बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है। अक्टूबर महीने में चीन ने ताइवान के वायु क्षेत्र में करीब 200 लड़ाकू विमान भेजे थे। चीन ने ताइवान पर लगातार अपना दावा किया है और ताइवान को चीन में मिलाने के लिए जबरन सैन्य कार्रवाई से इनकार नहीं किया है। चीन ने ताइवान की आजादी का समर्थन करने वाले नेताओं का नाम लेकर खुलेआम अंजाम भुगतने की धमकी दी है। चीन ने कहा वह ऐसे लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करेगा, जिसके बाद ताइवान ने भी जवाब देने में देरी नहीं करते हुए कहा, हम अपनी आजादी और लोकतंत्र के लिए लड़ते रहेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को शांतिपूर्ण अपने देश में मिलाने की बात कही थी, जिसके जवाब में ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने कहा था, हमारे भाग्य का निर्धारण चीन नहीं कर सकता। चीन ने ताइवान के किन नेताओं पर लगाया प्रतिबंध? चीनी स्टेट काउंसिल के ताइवान मामलों के कार्यालय के प्रवक्ता जू फेंगलिन ने कहा, चीन जिद्दी अलगाववादियों को दंडित करेगा। ये लोग ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद ताइवान की स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। चीन ने पहली बार खुलकर ब्लैकलिस्ट किए गए ताइवान के नेताओं का नाम लिया है। इस लिस्ट में ताइवान के कार्यकारी निकाय के प्रमुख सु त्सेंग चांग, ईवान में स्थानीय विधायिका के प्रभारी यू शियाकुन और विदेश मामलों के नेता जोसेफ वू का नाम शामिल है। ताइवान ने भी तुरंत दिया करारा जवाब। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने विदेश मंत्री जोसेफ वू के हवाले से ट्वीट कर व्यंग्य किया। इसके लिए वे चीन के आभारी हैं और ताइवान में चीन की इस धमकी का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ताइवान ने कहा कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां कानून का शासन चलता है, चीन का नहीं। हम इस तरह की धमकियों और उकसावों को स्वीकार नहीं करते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। चीन बोला, ये नेता लोगों को उकसा रहे हैं। ये अलगाववादी जिद्दी लोग ताइवान को स्वतंत्रता के लिए उकसा रहे हैं। इससे क्रॉस स्ट्रेट टकराव की संभावना बढ़ सकती है। ये लोग दुर्भावनापूर्ण रूप से चीन के मुख्य भूमि पर हमला बोल रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं। चीन ने यहां तक आरोप लगाया कि ताइवान की ये नेता देश को विभाजित करने के लिए विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। चीन ने ताइवानी नेताओं को सुनाई सजा। झू ने कहा, दंडात्मक उपायों के तहत ताइवान के नेताओं और उनके परिवार के लोगों को चीन की मुख्य भूमि, हांगकांग और मकाओ के विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। उन्होंने ये भी बताया कि ताइवान के इन प्रतिबंधित नेताओं से संबंधित संगठनों को मुख्य भूमि के संगठन और व्यक्तियों के साथ साथ सहयोग करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। इन लोगों से संबंधित बिजनेस और दूसरे धन कमाने वाली कंपनियों को चीन की मुख्य भूमि पर व्यवसाय की अनुमति नहीं दी जाएगी। चीन ने क्या दी थी धमकी? चीन के प्रवक्ता ने ताइवान के लोगों और नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा, जो लोग अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं, मातृभूमि को धोखा देते हैं या देश को विभाजित करते हैं, उनका कभी भी अच्छा अंत नहीं होगा। इन लोगों के साथ इतिहास न्याय करेगा और लोग इनकी विचारधारा को खारिज कर देंगे। उन्होंने कहा कि चीन के मुख्य भूमि का कानून इन लोगों के खिलाफ आपराधिक केस चलाएगा और इन्हें जीवन भर के लिए दोषी ठहराया जाएगा। तो वहीं ताइवान के खुफिया विभाग के प्रमुख चेन मिंगटोंग ने कहा, उनके कार्यकाल में तो चीन और ताइवान के बीच सशस्त्र युद्ध नहीं हो पाएगा। ताइवान पर चीन के सैन्य हमले की आशंकाओं के बीच चीन ने कहा, चीन के कब्जे वाले सुदूर द्वीपों समेत समुद्री रास्ते को पार करके युद्ध की आशंका नहीं है। उन्होंने कहा, ताइवान के अपने द्वीपों पर पूरी पकड़ है और सुरक्षा के समुचित इंतजाम हैं। इस बीच अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की एक रिपोर्ट में कहा गया कि चीन अपने परमाणु अस्त्रों के भंडार में तेजी से बढ़ोतरी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 तक उसके पास मौजूद परमाणु हथियारों की संख्या कम से कम 1000 तक पहुंच सकती है।
रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपनी परमाणु ताकत के विस्तार के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। आपको बता दें कि पेंटागन ने अपनी पिछली रिपोर्ट में कहा था, एक दशक के भीतर बीजिंग के परमाणु अस्त्रों की संख्या करीब 400 हो सकती है। चीन अत्याधुनिक रिएक्टर और पुनः संवर्धन सुविधाओं का निर्माण कराकर प्लूटोनियम के निर्माण एवं इसे पृथक करने की क्षमता बढ़ा रहा है। पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में ताइवान भारत के खिलाफ चीन के आक्रामक रुख को लेकर चिंता जाहिर की है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।